नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है नाटक एवं रंगमंच। भारतीय नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखे जाते थे। जो नाटक अभिनीत किए जाने योग्य होते हैं उनमें रंगमंचिता पर विचार करने के उपरांत ही रंगमंच पर उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। वस्तुतः नाट्यकला एवं रंग शिल्प के पारखी विद्वानों की देखरेख में ही नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। संस्कृत में शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिक उच्च कोटि का एक नाटक माना गया है जो रंगमंच की दृष्टि से पूर्णतः उपयुक्त है। रंगमंच का अभिनय से गहरा संबंध होता है, अतः विद्वानों ने रंगमंच से संबंधित अनेक निर्देशों का विधान अपने ग्रंथों में किया है। रंगमंच जहाँ बनाया गया हो उसे प्रेक्षागृह या नाट्यशाला कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि ने 3 प्रकार के नाट्य मंडप बताए हैं: आयताकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार। ये तीनों पुनः 3 उपभेदों में विभाजित किए गए हैं: ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ। इनकी माप क्रमशः 108 हाथ, 64 हाथ और 32 हाथ बताई गई है। उत्तम कोटि का नाट्यगृह वह है जिसकी चौड़ाई लंबाई की तुलना में आधी हो। नाट्यगृह की लंबाई को 2 बराबर भागों में बांटकर आधा भाग दर्शकों के लिए और आधा भाग रंगमंच के लिए रखा जाता है। रंगमंच की लंबाई को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पीछे का भाग नेपथ्य कहलाता है और आगे का आधा भाग रंगशीर्ष एवं रंगपीठ कहा जाता है। नेपथ्य रंगमंच का अभिन्न अंग है, क्योंकि पात्र की साज सज्जा का कार्य यहीं संपन्न होता है तथा अभिनय के समय सूक्ष्म बातों की सूचना देने के लिए नेपथ्य का प्रयोग किया जाता है। नेपथ्य के साथ लगने वाले भाग रंगशीर्ष में ही अभिनय का अधिकांश भाग प्रदर्शित करते हैं। रंगपीठ में उन्हीं कृत्यों को दिखलाया जाता है जो दृश्य बदलने में सहायक होते हैं। वस्तुतः नेपथ्य एवं रंगशीर्ष को विभाजित करने वाली दीवार स्थायी होती है, जबकि रंगशीर्ष और रंगपीठ को अलग करने वाला पर्दा अस्थायी होता है। इनमें दाएं और बाएं एक एक पार्ट होता है, जिसका उपयोग पात्रों का प्रवेश एवं प्रस्थान कराने और संगीतज्ञों को बिठाने एवं पर्दा खींचने वालों को खड़ा करने हेतु होता है। रंगशीर्ष और रंगपीठ के बीच के पर्दा पर नाटक के विषय के अनुकूल नदी, वन, पर्वत, महल आदि का दृश्य पृष्ठभूमि के रूप में दिखाया जाता है। दर्शकों के लिए जो स्थान है उसे आचार्य भरत ने आजकल के थिएटरों की तरह सीढ़ियोंदार बनाने का निर्देश दिया है। यह सीढ़ियां उत्तरोत्तर एक एक हाथ ऊंची बनाने की बात भरत मुनि ने कही है। भरत मुनि ने 3 प्रकार के नाट्य मंडपों की चर्चा की: विकृष्ट यानी आयताकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार। आचार्य अभिनय गुप्त ने इन्हें पुनः 3 भागों में विभक्त किया है: ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ, तथा इनकी नाप क्रमशः 108 गुणा 72 हाथ, 64 गुणा 32 हाथ तथा 32 गुणा 16 हाथ बताई गई है। दूसरा विषय है अभिनेता और रंगमंचीयता। नाटक की रचना रंगमंच के लिए की जाती है, अतः अभिनेता एवं रंगमंचीयता नाटक का प्रमुख तत्व है। नाटक ऐसे हों कि जिन्हें सरलता से रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सके। उनमें पात्रों की संख्या कम हो, दृश्य भी सीमित हो तथा ऐसे दृश्य न हो कि उन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत करने में कठिनाई होती हो। संवाद छोटे छोटे हों, भाषा सरल हो तथा रोचकता का समावेश हो।
नृत्य एवं गीत हों, किंतु उनकी संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। नाटक की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण हो तथा संस्कृत निष्ठ नहीं हो, जिससे कि उच्चारण में कहीं किसी तरह की कोई कठिनाई उपस्थित नहीं हो सके। वर्तमान समय में नाटक का प्राचीन स्वरूप तो बहुत कुछ लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि अब बहुत से लोग नाटक रंगमंच के लिए न लिखकर पढ़ने के लिए लिखने लगे हैं। सिनेमा ने भी नाटकों को बहुत कुछ प्रभावित एवं परिवर्तित किया है, किंतु नाटक और सिनेमा में मूल अंतर है, वो एक दूसरे के विकल्प नहीं बन सकते। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि रंगमंचीयता एवं अभिनेता के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1, नाटक में पात्रों की संख्या यथासंभव कम हो। नंबर 2, नाटक की कथा वस्तु अधिक लंबी नहीं हो, उसे 3 घंटे में अभिनीत किया जा सके, इस तरह की कथा वस्तु होनी चाहिए। नंबर 3, कथा वस्तु में ऐसे दृश्य नहीं होने चाहिए जिन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत करना संभव प्रतीत नहीं होता हो। नंबर 4, कथा वस्तु में युद्ध और बाढ़ जैसे दृश्य नहीं होने चाहिए। नंबर 5, दृश्यों की संख्या यथासंभव कम होनी चाहिए। नंबर 6, संवाद छोटे छोटे एवं सरल होने चाहिए। नंबर 7, नाटक में दार्शनिक विवेचन नहीं होना चाहिए। नंबर 8, नाटक में स्वगत कथन यदि हों तो छोटे होने चाहिए। नंबर 9, भाषा यथासंभव सरल होनी चाहिए। संस्कृत निष्ठ भाषा कठिनाई उत्पन्न कर सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 10, गीत अधिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि अधिक गीत होने से जो नाटक की कथा वस्तु है और उसका जो समय है, वो उसमें जो है वो काफी उतार चढ़ाव हो सकता है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि अभिनेता एवं रंगमंचीयता एक नाटक के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। धन्यवाद।